द एनवायरनमेंट सिविलाइजेशन एंड डिजाइन चैप्टर 1 यूनिट 1 का हम क्लास सेमेस्टर 8 BA प्रोग्राम एनवायरनमेंट का पेपर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक्सप्लोर करता है फिलोसफिकल हिस्टोरिकल बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड नेचुरल वर्ल्ड की क्या बाउंड्री है। ये इन्वेस्टिगेट करता है हाउ डेफिनेशन ऑफ नेचर अक्रॉस द कल्चर ट्रांसफॉर्मेटिंग इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन कंबशन मॉडर्न सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर गवर्न इकोलॉजिकल एक्सेस किस तरह से चलाता है। बाय एग्जामाइन डाइवर्स पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। एंडिक बायोमास बेस्ड ट्रेडिशन पढ़ेंगे। मॉडर्न ओमनिवर्स बिहेवियर्स पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट आउटलाइन द क्रिटिकल शिफ्ट फ्रॉम द नेचुरल इनकम टू माइनिंग कैपिटल एम्फेसिंग अर्जेंट नीड फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। किस तरह से जो नेचर था नेचर इनकम से लिविंग ऑफ यानी हमारे जीने से किस तरह से वो हमारे पैसों का रास्ता बन गया। डिफाइनिंग philosophy and ecological boundaries, the foundation of environment study lie we discuss human system for independent and research further। ये जो फाउंडेशन एनवायरनमेंट स्टडीज़ की वो लाई करती है कि ह्यूमन सिस्टम इंडिपेंडेंट है नेचुरल प्रोसेस से। पहले हम डिबेट पढ़ेंगे हम इसमें एनवायरनमेंट वर्सेस नेचर। अकॉर्डिंग टू डेल जैनसन कहते हैं जो इन्वायरमेंट है इनकम्पोज फिजिकल रीजन सराउंडिंग बाय अन एंटिटीज़। जो इन्वायरमेंट है वो एक फ़िज़िकल रीजन है जो कि सराउंडेड है एंटिटीज़ से, जैसे कि यहाँ पे सिटीज़ हैं वहाँ पे वाइल। और जो नेचर है नेचर इज़ ए सिस्टम फंक्शनिंग आउटसाइड ह्यूमन कैजुअल कंट्रोल, यानी नेचर एक ऐसा सिस्टम है जो बाहर की साइड है जिस पे कैजुअल कंट्रोल है ह्यूमन का, आउटसाइड है ह्यूमन के कैजुअल कंट्रोल से। हॉलिज्म वर्सेस डुअलिज्म की डिबेट जो है वो कहती है हॉलिज्म व्यू देती है वर्ल्ड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, यानी जो दुनिया है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। डुअलिज्म क्रिएट करती है बाउंड्रीज बिटवीन नेचर एंड अननेचर, क्या चीज़ नेचर है और क्या चीज़ अननेचर है, नेचर से अलग है। लॉ ऑफ इकोलॉजी बैरी कॉमनर देते हैं लॉ ऑफ इकोलॉजी, जहाँ पे वो पहले डेफिनेशन देते हैं एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो इसमें हल्का सा चेंज आएगा सिस्टम में तो वाइड रिपल बहुत ज़्यादा वाइड रिपल बन जाएगा। देयर इज़ नो फ्री लंच, यानी कोई भी यहाँ पे फ्री लंच नहीं है। जो एवरी रिसोर्सेज यूड कैरी एन एवेंचुअल इन्वायरमेंट और सोशल कॉस्ट, यानी हर रिसोर्स हम जैसे कोई भी चीज़ ख़त्म कर देंगे, कोयला ख़त्म कर देंगे तो हमें उस रिसोर्स की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हम गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो उसकी वजह से हमें पॉल्यूशन झेलना पड़ रहा है। इंडेक्स सिविलाइजेशन एंड इकोलॉजिकल हारमोनी। इंडिया हिस्टोरिकली फंक्शन एज अ बायोमास बेस्ड सिविलाइजेशन। बायोमास सिविलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करती है अपने लिए और उसको मतलब वो करती है ख़त्म कर देती है, जो बायोमास होता है। इंटीग्रेटेड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमारी इससे जुड़ी हुई हैं और रिसोर्सेज मैनेजमेंट। फॉग इकोलॉजी क्या है, बेसिकली जहाँ एक सोफिस्टिकेटेड लोकल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कमिटमेंट रैदर देन इकोनॉमिक लॉजिक। जो हमारा जो इतिहास रहा है वहाँ पे जो थे लोग जो पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा करते थे बेसिकली, ना कि मतलब उससे उनका स्पिरिचुअल कमिटमेंट थी। जैसे एग्जांपल्स के ड्रॉप जैसे जो होता है नीम का होता है इसकी पूजा करते हैं वो सब। ग्रोव ऑफ गुडनेस वी सर्व एज अ वर्चुअल बायोडाइवर्सिटी रिफ्यूजी। इंटरनल कोलोनिज्म एज अ सोशल पॉलिटिकल पैटर्न वेयर द रिसोर्सेज एक्स कैप्चर बाय रूरल हिंटरलैंड सस्टेन urban सेंटर्स, यानी इंटरनल कॉलोनिज्म ये था कि जहाँ एक सोशल पॉलिटिकल पैटर्न था जहाँ पर रिसोर्सेज को कैप्चर किया गया था रूरल से, जिससे कि जो सब सस्टेन किया जा सके urban सेंटर्स को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी द ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रियल चेंज नेचर रोल फ्रॉम लाइफ सोर्स टू कम्युनिटी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो नेचर का जो रोल था वो लाइफ सोर्स यानी एक ज़िंदगी को बनाए रखना था, जो हम लोग खाने पीने की चीज़ें, पर आज वो चीज़ें कमोडिटीज़ बन गई हैं तो एक दूसरे को बेच रहे हैं। सोर्स एंड सिंग नेचर व्यू एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो नेचर है उसको इस तरह देखने जाने लगा जैसे कि वो रॉ मटेरियल है। और सिंक फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए वो सिंक है। इनकम वर्सेस कैपिटल। एंशियंट सोसाइटी यूज नेचर एज अ इनकम यानी जो नेचुरल सोसाइटी थी वो इसको इनकम की तरह देखती थी। जो इंडस्ट्रियल माइंड्स जो हैं नेचर को ऐसे देखती हैं जैसे कि नेचर कैपिटल हो, फाइनेंस फ्यूल यानी पैसा बनाने का ज़रिया हो।
मोफर्ट्स 3 लॉज दे 3 फेज बताते हैं। इथोनिक फेज जो कि वुड और वाटर थी, यानी वुड और वाटर पे बेस थी, जहाँ पे पानी और लकड़ी का यूज़ करते थे लोग। और फिर टेक्निक एज आती है, जहाँ पे कोयला आयरन एज आती है, जैसे कार्बोनाइजिंग कैटलिज्म कहते हैं। नियोलिथिक एज आती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर पोटेंशियल की। सोशल एंड इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कटगिल एंड गुहा कैटेगराइज सोसाइटी ऑन देयर रिसोर्सेज कैचमेंट एरियाज, यानी ये 3 तरह के कैचमेंट एरियाज को डिफाइन करते हैं। इकोसिस्टम पीपल वो होते हैं जो लोकल बायोडाइवर्सिटी पे निर्भर होते हैं। फर्स्ट टू सफ़र फ्रॉम लोकल डिग्रेडेशन, जो सबसे पहले जो भी डिग्रेडेशन हुआ, जो भी नुकसान होगा, उससे सफ़र करते हैं। ऑमनिवोर्स या बायोस्फीयर पीपल वो होते हैं urban एलिट्स होते हैं, जो कैप्चर करते हैं रिसोर्सेज को, ग्लोबली हर जगह से वो रिसोर्सेज को कैप्चर करते हैं। इंसुलेटेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, जो इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज की इंसल्ट करते हैं, इंसल्टेड। इकोलॉजिकल रेफ्यूजी वो होते हैं जिनको पीपल डिस्प्लेस बाय लार्ज प्रोजेक्ट, जैसे डैम वगैरह बनते हैं तो उनको वहाँ से निकाला जाता है। फोर्स टू लीव, फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरिया में, वो इकोलॉजिकल रेफ्यूजी हो गए। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ रिसोर्सेज, द आयरन ट्राइंगल वो है द अलायंस ऑफ इंडस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन दैट फैसिलिटेट रिसोर्सेज कैप्चर फॉर एलीट। आयरन ट्राइंगल वो है जहाँ पे इंडस्ट्रीज, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं रिसोर्सेज को, जिससे कि जो अमीर लोग हैं वो उस पर कैप्चर कर सकें। इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ पुअर, जो पुअर का इन्वायरमेंटलिज्म है वो फोकस करता है लाइवहुड पे, ज़िंदगी के एथिक्स पे और सोशल जस्टिस पे। वहीं दूसरी तो और इन्वायरमेंटल ऑफ एफ्लुएंस, एस्थेटिक प्रिजर्वेशन, जो कि नॉर्थ में दिखता है हमें। द इकोनॉमी ऑफ प्रेमनेंस, J.N. कुमारप्पा मॉडल फॉर सस्टेन लिविंग यूजिंग रीजनेबल साइकिल, ये रीजनेबल साइकिल के लिए देते हैं। महात्मा गांधी का ये कोट है, द वर्ल्ड हैव इनफ फॉर एवरी मैन नीड्स, की जो दुनिया है वो हर मैन की नीड्स के लिए पूरी है, बट एंड नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड, की हर लालची आदमी के लिए नहीं है। हमारा चैप्टर 1 खत्म।